स्टूडेंट्स, बच्चों कल हमने पढ़ा था प्रेजुडाइज के बारे में, राइट। हमने क्या देखा था, ये भी किसी भी इंडिविजुअल या उसकी सिचुएशन पे अपना जजमेंट देना होता है, प्री जजमेंट। यानी आप खुद उस सिचुएशन का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, आप खुद उस चीज़ को फेस नहीं कर रहे हो, बट कोई दूसरा अगर उस चीज़ को फेस कर रहा है तो बिना सोचे समझे आप उसको अपना एक ज्यूरिडिक्शन दे देते हो, अपनी जजिंग दे देते हो, तो वो गलत है। हमें किसी को भी लेकर अपने माइंड में स्टीरियोटाइप्स नहीं बना लेने चाहिए। अब बच्चों इसी से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? बेसिकली बच्चों अगर इसे इजी सेंस में समझे तो हम कह सकते हैं धारणाएं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे एल्डर्स या हमारे जो भी आप जिनकी बातें मानते हैं या सोसाइटी में लोग, आसपास के सब लोग आपको कोई चीज़ कहते हैं, आपने कई बार वो चीज़ें सुनी है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने न्यूज़ चैनल्स पे या टीवी में किसी शोज़ में या अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर्स से, किसी से भी ये सुना है, बार बार आप ये चीज़ सुनते हैं कि किसी एक कौम के लोग या किसी एक कम्युनिटी सोसाइटी के लोग, एक पर्टिकुलर सेक्शन, मान लीजिए आपको कहा जाता है कि ये लोग क्रिमिनल है, तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में एक विचारधारा बन जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक पर्सन की या एक पूरी कौम की आपके माइंड में एक जनरल इमेज बन जाएगी। उस इमेज को हम लोग कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि किसी ने कहा कि इस रेस के लोग या इस टाइप के लोग, मान लीजिए कोई रिलीजन कह दिया या कोई रेस कह दी, कोई कास्ट कह दी, इस कास्ट के लोग या इस रेस के लोग क्रिमिनल्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि उस कास्ट में या उस पूरे डिवीज़न में जितने भी लोग आते होंगे हर एक क्रिमिनल होगा। इनफैक्ट क्रिमिनल तो किसी भी रेस का, किसी भी सेक्शन का पर्सन हो सकता है, राइट। लेकिन अगर हमारे दिमाग में हमारी ये मनोधारणा बन गई, विचारधारणा बन गई कि ये लोग, ये पूरा ग्रुप क्रिमिनल ही है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर हर उस पर्सन को जो उस कास्ट से ताल्लुक़ लगता है उसी नज़रिए से देखेंगे कि ये भी क्रिमिनल ही होगा। इससे क्या होगा बच्चों, जो पर्सन की ट्रू आइडेंटिटी है, हर इंसान की अपनी ट्रू क्वालिटीज़ होती हैं, उसको हम नहीं देख पाएंगे, हम उसको गलत चश्मे से देखेंगे, आप ये कह सकते हो, क्योंकि हमारे अंदर ये माइंडसेट बना दिया गया होगा कि ये कौम के लोग या ये लोग ऐसे होते हैं। तब हम किसी भी ऐसे इंसान से मिलेंगे, हम उसको गलत चश्मे के थ्रू देखेंगे, हम यही देखेंगे कि ये इंसान भी ऐसा होगा। इससे उसकी जो यूनिक ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं वो छुप जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा अनफेयर होता है। हम सब के माइंड में, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, या कोई भी सोसाइटी का पर्सन हो, किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई प्रेजुडाइसेस होते हैं, कोई ना कोई स्टीरियोटाइप्स हमारे माइंड में बिठा दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम, अब बच्चों 6 में आ गए हो आप लोग, अब आप लोग को अपने माइंड से सोचना चाहिए। जो भी आपके अंदर विचारधाराएं किसी एक सेक्शन को या किसी एक रिलीजन को लेकर बनाई गई हैं, उससे ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। आपको वो चीज़ नहीं मानना है, आपको हर इंसान को उसकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी के हिसाब से जज करना है, ना कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, किस कास्ट से बिलोंग करता है, उसके बेसिस पे जज नहीं करना है। ऑल ऑफ अस फेस peer pressure when confronted with a joke which makes fun of a certain minority। मान लीजिए कोई एक माइनॉरिटी है, मतलब अल्पसंख्यक है, उन पे ही जोक बनाया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पीयर प्रेशर फील करते हैं। जो पीयर प्रेशर क्या होता है, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, जो हमारे पीयर्स होते हैं, उनके द्वारा बनाया गया एक प्रेशर जो हमें प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिखता, बट कहीं ना कहीं हम फील करते हैं कि हमारे यहाँ जो भी मेरे क्लासमेट्स हैं वो सब इस माइनॉरिटी पे जोक कर रहे हैं, तो मुझे भी करना चाहिए, है ना। सब लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं तो मुझे भी उड़ाना चाहिए। अगर मैं नहीं उड़ाऊँगा तो ये सोचेंगे कि मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, ऐसा कुछ भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें करेजियस होना पड़ेगा, हमें हिम्मत दिखानी पड़ेगी, हमें उस जोक को, मान लीजिए, ऑब्जेक्शन अपना दिखाना पड़ेगा कि सब लोग करते हैं लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस एंड फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम
कहीं पे भी अगर इनजस्टिस हो रही है किसी भी एक कौम के लोगों को या किसी भी एक लोगों की कैटेगरी बना के उनके साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन जिसे हम कहते हैं, या किसी के भी लेकर स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके अगेंस्ट खड़े हों और इसको जो सालों से चलता आ रहा है उसको तोड़ें। इसी से हमारा नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आता है जो है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन हम कल डिस्कस करेंगे। बच्चों आज का आपका होमवर्क है जो आप लोगों ने मैंने कल आपको प्रेजुडाइज क्या होता है लिखने के लिए दिया था, मुझे किसी भी बच्चे ने सबमिट नहीं किया है, तो आप इसी को दोबारा लिखेंगे, व्हाट इज़ प्रेजुडाइज, वो आप उसका आंसर वापस देंगे। एंड एक और क्वेश्चंस लिखिए, व्हाट इज़ अ स्टीरियोटाइप, तो आप गिव एग्जाम्पल। ठीक है, व्हाट इज़ अ स्टीरियोटाइप, गिव एग्जाम्पल, तो आप इसमें लिखेंगे अ स्टीरियोटाइप इज़ अ फिक्स्ड जनरल इमेज ऑफ अ पर्सन और थिंग फॉर एग्जाम्पल, और आप एक एग्जाम्पल देंगे। ठीक है बच्चों।